शिव टाइम ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਡਿੰਪਲ ਵਰਮਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ नेता बिलावर दे पंडित श्री शर्मा जी मेरे कन्नै इस वेला मौजूद न। 14 तरीक साढ़े उत्तरी भारत दे विच बड़ी वड्डी गल है। साढ़े उत्तरी भारत दे विच 14 तरीक जेह्की ना एक बड़ा बड्डा तिरंगा यात्रा जेह्की निकली दी है रामकोट आह्ले है बिलावर तक। उस यात्रा दे विच किने बंदे जेह्का भाग लेना मैं पंडित श्री शर्मा दे कन्नै रूबरू गल करियै सनानी है। सर बड़ा बड़ा शुक्रिया सर जी। धन्यवाद डिंपल जी, थोड़ा बड़ा और तो से इंटरव्यू करने वास्ते आयो, मुझे अच्छा लगे। सर हमने सुना है कि 14 तारीख को अब बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं बिलावर तक, रामकोट से बिलावर तक। इस यात्रा का मेन उद्देश्य क्या होगा सर? देखिए, ये जो यात्रा है, एक तो मैं सीधा सा आपको बता दूं कि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो सबसे कहा गया, निवेदन किया गया है कि 15 अगस्त के दिन आप सब लोग अपने अपने घरों पे, अपने घरों की छतों पे अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराएं। तो उसी उपलक्ष्य में अगर देश के प्रधानमंत्री हर व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते रहते हैं हर समय, प्रधानमंत्री के दिमाग के अंदर भी नई नई चीज़ें जो हैं वो आती हैं। आप मान के चलिए, ये जो 75 वर्ष अभी होने जा रहे हैं, अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, इससे पूर्व तो कार्यक्रम हुए होंगे, 50 वर्ष हुए होंगे, 25 वर्ष हुए होंगे, किसी प्रधानमंत्री के दिमाग में ये बात नहीं आई। लेकिन आज 75 वर्षों के उपरांत ही इस देश के अंदर एक ऐसा प्रधानमंत्री आता है कि जो देश के प्रत्येक नागरिक को ये बात कह रहे हैं कि अपने अपने घरों के ऊपर राष्ट्र का राष्ट्र ध्वज फहराएं। तो अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री जी को देखते हुए, प्रधानमंत्री जी को अनुसरण करते हुए सब लोगों के दिमाग में आ रहा है। अब यात्राएं निकल रही हैं, कोई मोटरसाइकिल यात्राएं कर रहे हैं, मतलब लोगों के अंदर एक देशभक्ति का ज्वार भाटा उपजा हुआ है। तो हमारे दिमाग के अंदर भी एक ये चीज़ विचार आया कि क्यों ना कुछ नई चीज़ की जाए। मैं ये कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा ये जो कार्यक्रम है, ये एक अनूठा कार्यक्रम होगा। अब आप कहेंगे कि कैसे होगा, तो हमने साहब इसके लिए एक योजना बनाई है कि हम 14 तारीख को 2022 को हम लोग प्रातः 6 बजे ये रामकोट हेडक्वार्टर से बिलावर तहसील हेडक्वार्टर तक हम लोग एक तिरंगा पद यात्रा करने जा रहे हैं, जिसका मकसद, जिसका उद्देश्य यही रहेगा कि युवाओं के अंदर एक ऐसी देशभक्ति की भावना आए। बुजुर्गों ने भी कभी देखा होगा, हम लोग इस देश के और इस खासकर इस ये जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति से आपके माध्यम से ये लोग हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि उस यात्रा में सम्मिलित हों, देखें, फिर उन्हें पता चलेगा कि ये नई चीज़ क्या है। नई चीज़ मैं आपके माध्यम से ये भी बता दूं कि हमने आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं हम लोग, उसमें 75 मीटर लंबा हमने राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया है, तिरंगे का निर्माण। और वो 75 मीटर लंबा होगा, यानी 250 फीट लंबा होगा, और 4 मीटर चौड़ा होगा वो ध्वज जो है। और उसे उठाने के लिए लगभग 30 नौजवान अपने कंधे के ऊपर रखकर उस तिरंगे झंडे को पूरा सम्मान देते हुए, पूरा मान देते हुए हम लोग प्रातः 6 बजे से यहाँ से पैदल निकलेंगे, पैदल यात्रा करते हुए, पद यात्रा करते हुए। और रामकोट से लेके बिलावर तक मान के चलो तो कोई लगभग 40 किलोमीटर का स्पैन बनता है। और 40 किलोमीटर में लगभग मैं मान के चलता हूँ कि 15 से 18 कार्यक्रम इस बीच में होने वाले हैं। लोगों के अंदर एक देशभक्ति की भावना है। हमने जब भी यहाँ भी बात की, सब कह रहे हैं कि आप आइए, हम लोग आपका अच्छे ढंग से, यानी भारत के तिरंगे का सम्मान करेंगे। लोग जगह जगह पे मतलब तिरंगे के सम्मान के लिए माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, पुरुष, सब लोग इसमें सम्मिलित होने के लिए लालायित हैं। मुझे इस बात का आभास हो रहा है, क्योंकि मैंने जब भी यहाँ भी मैं गया हूँ, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो मेरा आपके माध्यम से भी, क्योंकि आपका ये जो चैनल है दैनिक शिव टाइम्स, ये भी हमारे इस क्षेत्र में तो बड़ा प्रसिद्ध है, और आपकी वाणी भी जो है वो डोगरी में आपको बड़ा यहाँ पे लोग लाइक भी करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि
6 बजे से लेके, जैसे मैं थोड़ा सा रूट का आपको बता दूं कि 8 बजे के करीब हम लोग नगरोटा पहुंचेंगे। दुर्गापुरी जो हमारा ये पहला पड़ाव आएगा, बीच में छला आएगा, कंधारनू आएगा, लोग वहाँ भी होंगे, लेकिन बड़ा कार्यक्रम वहाँ पे होगा। उसके आगे फिर हम लोग बीच में और स्थान आएंगे, लाखड़ी आएगा, बीच में और भी छोटे छोटे स्पॉट आएंगे। लेकिन उसके आगे 10 बजे के करीब हम लोग, लगभग 10 बजे के करीब हम लोग थड़ा कलवाल में पहुंचेंगे। बड़ा कार्यक्रम होगा, आगे पीछे से सब लोग आएंगे, रजवालता के होंगे, अगली धार होगी, स्यालना होगा, ऊंचा पिंड के लोग होंगे, सब लोग वहाँ पे वेलकम करेंगे। 11:30 के करीब हम लोग गुड़ा में पहुँचेंगे। तो गुड़ा में एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम होने की संभावना है। जैसे ऊपर दंदिया का क्षेत्र है, नीचे आपका बड़ोटा है, हरनोटा है, ठेंठू है, गुड़ा बहुत बड़ा एक अपने आप में एक स्थान है। तो वहाँ पे भी एक बड़ा भव्य कार्यक्रम होने की संभावना, नहीं ऐसा आभास हो रहा है। उसके बाद यात्रा को कुछ लोग भोजन भी करवाएंगे। तो आगे द्रमणी में शायद भोजन का प्रबंध कर रहे हैं, या उज्जपुल में होगा, द्रमणी में भी एक अच्छा कार्यक्रम होगा। तो 2 बजे के करीब हम लोग मांडली के अंदर पहुंचेंगे। यहाँ पे भी एक बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा। वहाँ पे आपका कोहोक से लोग आएंगे, ऊपर पहाड़ी क्षेत्र है सारा, दलिया, कनेतर, तुम्बू वगैरह, उस एरिया के लोग आएंगे। फिर आपका नीचे किशनपुर है, द्रुंग है, डंगाड़ा है, ये सब लोग आके यहाँ पे मांडली में आके उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। उसके आगे हम लोग छोटे कार्यक्रम और भी करेंगे। आगे आपका डिंगी सिमली है, वहाँ पे भी एरियाज़ के लोग आएंगे उसका वेलकम करने के लिए। उसके आगे जब चलेंगे आप, तो 4, सवा 4 के करीब हम लोग पैदल यात्रा में होंगे। तो हम लोग जो फिंतर चौक है, वहाँ पे उस कार्यक्रम को बड़े अच्छे ढंग से, जो लग रहा है कि वहाँ पे उधर आपका सेरी मुनि वाले, परनाला वाले, पल्लन वाले, धरालता वाले, हमारा बड़ा ऐतिहासिक गांव भड्डू, डडवाड़ा, फिंतर खुद अपना जो उसका एक महत्ता है, उधर आपका धर्मकोट है, ये सब लोग वहाँ पे आने वाले हैं। एक मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा कार्यक्रम जो है वो वहाँ पे भी होगा। लोग बड़े अच्छे ढंग से वहाँ पे वेलकम भी करेंगे। नौजवानों के अंदर एक जोश है। 6:30 के करीब हम लोग वहाँ से चलकर आपके देवल में पहुँचेंगे। वहाँ पे जो शहीदी स्थल है, वहाँ पे जाके उनको हम वंदन करेंगे शहीदी स्थल को। और उसके बाद फिर पैदल चलकर मान के चलिए तो 7:30 के करीब हम लोग बिलावर के अंदर होंगे। यहाँ पे एक बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा और राष्ट्रगान के साथ उस कार्यक्रम का समापन होगा। लोगों को धन्यवाद भी देंगे। और ये एक अगले दिन फिर 15 अगस्त है, भारत का स्वतंत्रता दिवस है, 75 वर्ष बीतने जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम होगा इस जम्मू कश्मीर के अंदर। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि सब लोग उसमें आएँ, भाग लें, सम्मिलित हों। सब वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय, हर जाति से लोग, हर धर्म और संप्रदाय से लोग उस कार्यक्रम में आने चाहिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। सर, 15 अगस्त से पहले हम देखते हैं कि आए दिन पाकिस्तान की तरफ से काराना हरकतें दिखती हैं। आज रजौरी सेक्टर में आज हमारे देश के 3 जवान शहीद हो गए, 2 आतंकवादी मारे गए। इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, पाकिस्तान तो अपनी कायराना हरकत करता है, लेकिन मेरे देश का नौजवान भी कोई कम नहीं है। ये ठीक है, मैं उन्हें वंदन करता हूँ। उन माताओं को मैं क्या शब्द कहूँ कि जिन माताओं ने, जिन वीरांगनाओं ने ऐसे सपूत इस देश के लिए जने हैं और जो आज भारत माँ की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देंगे, आज वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। मैं आपके माध्यम से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ। और उनके परिवारों को ईश्वर के चरणों में यही आराधना कर रहा हूँ कि वो दुख सहने की शक्ति दे, हिम्मत दे, साहस दे। लेकिन भारत की वीरता, भारत की वीरांगनाएं, भारत की माताओं की कोख अभी इतनी कमज़ोर नहीं है कि हमें पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हैं वो हिला पाएँ। हम में इतना दम है, वो आएंगे, हम उनको भी मौत की नींद सुलाएंगे। ये हम में इतना दम है। शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका। बड़ा बड़ा दिन है। हर भैन अपने भरा गी के ऊपर रखड़ी बनती है, लेकिन रजौरी सैक्टर के पाकिस्तान की तरफा काराना हरकत हुई है 15 अगस्त हाल पहले। लेकिन मैं फिर भी रामकोट और बिलावर की जनता का अपील करना कि उन्हें शहीदों के नाम पर जी यात्रा निकले दी तिरंगा यात्रा, इत कम से कम भाग लेइए अपना, उन्हें शहीदों के नाम की एक श्रद्धांजलि अर्पित कर देना। खास करके रामकोट की और बिलावर की लोकल जनता ना, मैं इनका रिक्वेस्ट करना, क्योंकि ये जी यात्रा ना, ये उन्हें शहीदों के नाम दी है, क्योंकि वो शहीद जोड़े जिन्हें साढ़े देश वास्ते अज बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।